नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि वजह तुम हो। आप सभी लोग इस चीज़ की वजह है मेरी खुशी की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो सितंबर में 17 और 18 तारीख को जो हमारा पेपर हुआ सीपीसीटी के, पहले ये 3 शिफ्टों में होना था, 16, 17 और 18 को। लेकिन किसी कारणवश ये जो परीक्षा सिर्फ 2 ही दिन आयोजित हो पाई। तो ये हमारा पहला बैच था जो सितंबर 2022 में परीक्षा देने के लिए बैठा था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बच्चों को मैं पर्सनली टीच करूंगा, जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, वो इतना अच्छा प्रदर्शन इस परीक्षा में करेंगे। जिस प्रकार से हमने अपनी बैच का नाम रखा था खल्लास बैच। खल्लास का मतलब था कि आपके अंदर सीपीसीटी को लेकर जो डर है, उस डर को हमें कहीं ना कहीं खल्लास करना था। और आप सभी लोगों ने बिल्कुल एकदम लड़ाकू की तरह, मैंने आपसे कहा था कि आपको फाइटर बन के जंग में लड़ना है, आपको योद्धा बन के लड़ना है। क्योंकि योद्धा हार भी जाता है तो वो हारा हुआ नहीं कहलाता है, वो योद्धा ही कहलाता है। वैसा आप लोगों ने साबित करके बता दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब बच्चों के रात को मैसेज आए मुझे एग्ज़ाम देने के बाद ही 17 और 18 तारीख के दिन, तो इतनी आत्मसंतुष्टि मिली, मन को इतनी खुशी हुई कि हम खुद भी मुस्कुरा रहे हैं और किसी दूसरे की खुशी में भी हम ही मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का मैसेज आया कि सर आपकी वजह से निकल गया, आपका श्रेय है, आपकी वीडियो से मदद मिली, आपके 3 मॉक टेस्ट से उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे बन गए। तो इस तरह से जब बच्चे मैसेज करते हैं तो वो जो कमी होती है ना, हमें खलती कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है ना, और अपना काम छोड़ के यहाँ लगे हुए हैं, ये वो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति इन मैसेज से हो जाती है। ठीक है, इन तारीफ़ों से हो जाती है, इन श्रेय से हो जाती है कि आप इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं। और पैसा भले ही ना आए पर किसी की दुआ में आप उसके साथ ज़रूर हैं। तो आपको बता दूं, मैं ये सीपीसीटी सितंबर को हुआ था, 17 और 18 को, 17 और 18 को परीक्षा हुई थी। उसके कुछ स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनशॉट है, इन स्क्रीनशॉट को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बच्चे हमारे पास हुए हैं। देखिए, इससे 57 मार्क्स मिले, 75 में से 57 इनके नंबर आए हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये बच्चे हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से जब बच्चों का हमें मैसेज आता है तो कहीं ना कहीं हमें खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी दूसरे इंसान की मदद हो पा रही है, और उसका श्रेय कहीं ना कहीं वो हमें भी थोड़ा बहुत दे रहा है। तो जो बच्चे फेल हुए थे अब उनकी बात भी कर लेते हैं। जो पास हुए उनको तो ढेर सारी बधाइयाँ, और आने वाली आगे जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए उनको बेस्ट ऑफ लक, कि वो ऐसे मेहनत करते रहें और पास और जल्दी से जल्दी नौकरी भी ले लें। पर अब बात उन बच्चों की जिनका पेपर 17 और 18 को किसी कारणवश अच्छा नहीं गया। बहुत से बच्चे ऐसे भी थे हमारे पास भी जिनका 2 नंबर से रुका, 3 नंबर से रुका और 1 नंबर से रुका है। एक बच्चा ऐसा भी था जिसके अच्छे नंबर है थ्योरी में, 51 के समथिंग उसके नंबर है, और इंग्लिश टाइपिंग भी क्लियर है, पर उसकी हिंदी टाइपिंग में 16 के समथिंग कुछ स्पीड आई है, खजुराहो का है वो। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के हैं जिनका किसी कारणवश कुछ रह गया है। तो उनके लिए फिर से मौका है हमारे पास। नवंबर वाली जो सीपीसीटी आ रही है हमारी, नवंबर को हमने पता किया तो 5, 6 और 7 3 दिन ये एग्ज़ाम है कैलेंडर के हिसाब से सीपीसीटी के। पर हो सकता है कि ये 2 दिन भी हो जाए, या हो सकता है कि ये आगे पीछे इसकी भी तारीख हो जाए, क्योंकि हम ये चीज़ जो बता रहे हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। अभी जो कैलेंडर है सीपीसीटी का इस वर्ष का, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे कि अब जो हम नवंबर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी जो आपकी तारीख है वो स्टार्ट जो हमारी बैच हो रही है वो हो रही है हमारी 21 से। 21 तारीख के दिन से हमारी जो बैच है वो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा आराम ना करते हुए 18 को पेपर हुआ और 21 के दिन हमसे फिर से अपना पेपर हम जारी करने जा रहे हैं। डेली क्लास लगेंगी आपकी, डे बाय डे आपकी कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना है, और जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ये नहीं सोचना है कि सर के व्यूज़ 200 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं तो हम लाख वाला जिसके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं उसके पास जाके पढ़ लें। बिल्कुल आप जाके उसके पास पढ़िए।
ठीक है। पर आप कहीं भी अगर जाके नियमित रूप से अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं उसके अच्छे परिणाम आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे 200 व्यूज़ थे, 300 व्यूज़ थे, पर बच्चे तो मेरे भी पास हुए ना। आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं, स्क्रीनशॉट कोई झूठ नहीं बोलता। बच्चे अगर हमें खुद से मैसेज कर रहे हैं, खुद से बता रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो मुझसे पर्सनली कहीं ना कहीं कनेक्ट थे, जिनसे मेरी बात हुआ करती थी। 1-2 दिन में छोड़ गया कई बच्चे से जिनकी मुझसे डेली बात होती थी। इसीलिए मैंने अपना नंबर भी सार्वजनिक किया था कि आपको अगर किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर था जिस पे मैंने आपको मैसेज करने की सुविधा अलाउ की थी, 84 61 84 35 34, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर फ़ोन नहीं लगता है, पर अब हमने इस फ़ोन सेवा भी चालू कर दी है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं। हमेशा आपकी सेवा में 24/7 अवेलेबल है। और देखिए पेपरों की हम लोग बात कर लें, 17 और 18 तारीख को जो पेपर हो उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पेपर का जो स्तर था वो औसत था। किस तरह का औसत था? सामान्य औसत था, ठीक है। आप इस पेपर को बिल्कुल उच्च स्तर का पेपर नहीं बोल सकते। आप इस पेपर को बिल्कुल उच्च तरह का पेपर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पिछले 5 CPCT 4 छोड़ने के बाद अगर 5वीं CPCT का आप पेपर उठा के देखेंगे जो हुए थे 2021 वाले, उनका जब आप लेवल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के जो हमारे जो पेपर हुए हैं इनसे कहीं ज़्यादा उन प्रश्न पत्रों का लेवल था। पर अभी बिल्कुल सामान्य है। अगर आप डेली कंप्यूटर की किताब का भी अध्ययन करते हैं तो आप अच्छा स्कोर अपना कर सकते हैं। पर हमने शर्त रखी थी अपने बच्चों के साथ कि आपको जो 23 नंबर जो बचे हुए रीजनिंग में, जीके और हिंदी के, उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। आपका टारगेट है इन 52 में से ही 38+ नंबर लेकर आना। उन 52 में से ही 38+ नंबर आपका लेके आने का टारगेट आपका होना चाहिए, और वो हमारे बच्चों ने करके दिखाया है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली क्लास अटेंड करते हैं पर कहीं ना कहीं वो हमसे संपर्क में नहीं हो पाते या हम उनसे संपर्क में नहीं हो पाते हैं, तो वो भी बच्चे पास हुए हैं, उनको भी मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। ये नहीं है कि किसी ने हमको मैसेज किया है तो ही वो हमारा स्टूडेंट हुआ या हम उसके सर हुए। अगर किसी की 1% भी आपने सहायता कर दी तो उसकी जो सफलता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रेय भी आपका जुड़ जाता है। और आपकी जो सफलता है उसमें मुझे जितनी खुशी होती है, मैंने बाकायदा सबके स्क्रीनशॉटों पर लेकर अपने स्टेटस पे अपलोड किया था, क्योंकि मुझे उन लोगों को ये चीज़ दिखानी थी जो कहते थे कि क्या तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हो, जिनके लाखों में करोड़ों में व्यूज़ होते हैं उनको पैसा मिलता है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि पैसा कमाना मकसद नहीं है। पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, बाद में भी कमा सकते हैं पैसा, है ना। तो पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था। मैंने जो अपना सबसे पहला वीडियो CPCT का डाला था, अपने जो 4 बार मैंने CPCT क्लियर की थी, उसका जो मैंने वीडियो डाला था, उस वीडियो की ही दम पर हमने ये पूरी क्लासेस बनाई। पूरी हमने प्लेलिस्ट में कम से कम 14 वीडियो 15 वीडियो CPCT के अकॉर्डिंग अपलोड किए। 3 मॉक टेस्ट भी हमने अपलोड किए, और वो जो सिलसिला है उस वीडियो से शुरू हुआ और अभी तक भी वो जारी है। तो अभी जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ 18 और 19 तारीख के दिन बच्चों के मैसेज आने लग गए कि सर अगली बैच कब से स्टार्ट होगी, तो उनको मैं बता देता हूँ कि 21 तारीख के दिन से हमारी जो बैच है, न्यू बैच 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो निश्चिंत रहें, जिनका पेपर बिगड़ गया है, किसी कारणवश 1-2 नंबर से रह गया है, आप सफलता के बहुत पास हैं। 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर वाले आप सफलता के बहुत पास हैं, ठीक है। टाइपिंग पे मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, घर पे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जिनमें से कईयों ने अपने दोस्तों से या फिर किसी से पैसे उधार मांग के भी CPCT का फॉर्म भरा है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल में USB पिन लगा के वो टाइपिंग सीखती हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि सर क्या हम टाइपिंग पास हो सकते हैं। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप पास हो सकती हैं बिल्कुल, अगर आप सिर्फ कीबोर्ड को लेकर, सिर्फ कीबोर्ड, मॉनिटर हो ना हो, CPU हो ना हो, कुछ भी ना हो, अगर आप सिर्फ 250 रुपये का कीबोर्ड लेकर अगर उस पर भी उंगली मारेंगे और शिद्दत से मारेंगे तो आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। इतना भी मुझे आपके लिए कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति आपकी है और जो आर्थिक स्थिति मेरी है, दोनों की सामान्य आर्थिक स्थिति कोई भी हाई लेवल का हमें नहीं है। क्योंकि अगर हाई लेवल का होता तो परीक्षा की तैयारी ही नहीं करते, है ना। CPCT इसीलिए तो निकाल रहे हैं ताकि जो हम जॉब लेना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सीढ़ी और हमारी जुड़ जाए और हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए, है ना। तो जो मैंने ये बोला कि कीबोर्ड पे अगर आप खाली कीबोर्ड पे भी अगर आप उंगली चलाएंगे तो उसका मतलब अब ये मत निकाल देना कि खाली कीबोर्ड उठा लो और चलाने लग जाओ।
उसको टाइपिंग आनी चाहिए, पर उंगलियों को फ्री करने के लिए, क्योंकि क्या होता था कि जब हम स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो लाइट जब चली जाती थी हमारी कंप्यूटर लैब की, तो मैम बोलती थी कि आपकी जो उंगलियां आपने जमाई थी, आप उसकी अगर इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी थोड़ी बहुत सहायता उसमें ज़रूर मिलेगी, है ना। तो आप मोबाइल पे टाइपिंग कीजिए, आप लैपटॉप पे टाइपिंग कीजिए, लैपटॉप में आप कीबोर्ड को कनेक्ट करके टाइपिंग कीजिए, है ना। तो आपको परीक्षा का पैटर्न जानना पड़ेगा कि इस पैटर्न में एग्ज़ाम होती है और हम किस तरीके से पैटर्न कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम तो कीबोर्ड पे टाइपिंग जो लैपटॉप है उसी पे टाइपिंग कर रहे हैं, तो लैपटॉप में और वहाँ का जो एग्ज़ाम सेंटर का कीबोर्ड होगा उसमें कुछ तो फ़र्क होगा ना। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि डेल के जो होते हैं आप उस पर टाइपिंग कीजिए, आप जो इंटेल का होता है उस पर टाइपिंग कीजिए, है ना। इन सब पे आप टाइपिंग कीजिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अभी कुल मिला के हमारा जो ये था वो ये दिखाना था कि हमने भी CPCT की दुनिया में तहलका मचाने का कदम रख दिया है, ठीक है। और जो हमारी नवंबर वाली जो बैच है इसका नामकरण का भी आज दिन है, तो हम जो नवंबर में हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है उस बैच का हम लोग नाम रख रहे हैं तांडव बैच, ठीक है। CPCT नवंबर के लिए हम जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उस बैच का नाम है तांडव बैच। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवंबर CPCT को जो लोग पास करना चाहते हैं और सही ढंग से बेहतर तरीके से अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसको अगर आप लोग निश्चित करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे आप जुड़ जाइए और पुराने जितने वीडियो हैं वो भी आपके हेल्प के लिए ही है। ये नहीं है कि पेपर का जो पैटर्न है नवंबर के लिए अलग होगा और सितंबर के लिए अलग हो गया था, ऐसा नहीं है। ये सारे वीडियो जो अभी अपलोडेड है हमारे प्ले लिस्ट में आप जाके देखेंगे आपको मिल जाएंगे, वो उतने ही हेल्पफुल हैं जितने जो आने वाले वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मॉक टेस्ट अभी भी उतने ही असरदार है जितने आपके आने वाले नवंबर के मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से और प्रगति करते रहिए। आपकी प्रगति में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। CPCT की हमारी जो पहली क्लास होने वाली है उसमें आपको मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।